हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं सीएसएस के और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। अब बॉक्स मॉडल के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारी हाइट प्रॉपर्टी हो गई, विड्थ हो गई, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई। पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है सीएसएस के अंदर। जब भी अपने ब्राउजर पर जाकर हम किसी भी पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो मैं इंस्पेक्ट पर जाऊंगी एंड अब मैं अपनी एक सिंगल एलिमेंट को एनालाइज करूंगी। जैसे यहाँ पर ये सर्च विकिपीडिया का जो बॉक्स है ये मुझे एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक बॉक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस आइकन की बात करूं, विकिपीडिया आइकन की, तो ये भी इमेज एक बॉक्स के अंदर है। अगर इसके लोगों की बात करें तो ये भी इंडिविजुअल बॉक्सेस के अंदर है। क्रिएट अकाउंट ऑप्शन की बात करें तो ये भी एक बॉक्स के अंदर आता है जो स्ट्रेटेजी बॉक्स के अंदर है। ये सारी इंफॉर्मेशन यानी क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ये दोनों भी अब एक बड़े बॉक्स के अंदर आते हैं। अगर हम साइड में नेविगेशन को देखें तो नेविगेशन भी इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर जाता है एंड सिर्फ पूरा एक बड़े डिव के अंदर स्टोर्ड है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जितनी भी वेब पेजेस होते हैं, चाहे विकिपीडिया नहीं, आप किसी और वेब पेज पर जाकर इंस्पेक्ट करें, हमेशा जो भी हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे बॉक्स की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। बॉक्स की फॉर्म में ब्राउजर के अंदर हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखिए, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। जैसे सेंटर में मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और उसके बाद एक बाउंड्री दिख रही है मुझे ग्रीन कलर की। अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर जाकर एनालाइज करूँ तो एक ब्लू कलर में मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है एंड बाहर की तरफ मुझे एक ऑरेंजिश कलर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाऊं तो दोबारा से ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस वाले राइट साइड वाले बॉक्स को एनालाइज करूं, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर दिख रहा है। अगर इस पूरे बॉक्स की बात करें तो ब्लू कलर एंड साइड में मुझे एक ऑरेंज बाउंड्री दिखाई देती है। तो ये जो अलग अलग कलर्स है, इनके ब्राउजर के लिए अलग अलग मतलब है एंड ये सारे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स जो हमारे ब्राउजर के अंदर बॉक्स के अंदर दिखते हैं, इसी फिनोमेना को सीएसएस के अंदर हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। अब सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल का और भी मतलब यह है कि आप कुछ भी बनाएंगे अपने वेब पेज पर, फिर चाहे वो एक पैराग्राफ हो गया हो, फिर चाहे वो एक हेडिंग एलिमेंट हो गया हो, या फिर एक बटन हो गया हो, या फिर एक बिन हो गया हो, स्पैन हो गया हो, सेक्शन हो गया हो, हेडिंग हो गया हो, कुछ भी आप एलिमेंट बनाएंगे एचटीएमएल के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इवेंचुअली जो हमारा ब्राउजर है वो एक बॉक्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा। अब ये जो बॉक्स है इसके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस बॉक्स का एक एग्जांपल लेती हूँ। हर जो बॉक्स हमें दिखाई दिया है उसके अंदर एक हमारे पास कुछ बॉर्डर होता है। मैक्सिमम बॉक्सेस के अंदर हमारे पास बॉर्डर नहीं होता, कुछ बॉक्सेस ना चाहे तो बॉर्डर तो कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर जो भी बॉक्स बनेगा उसका जो भी बॉर्डर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉर्डर प्रॉपर्टी। साथ के साथ बॉक्स के अंदर कुछ एरिया होता है जो खाली होता है। ये जो भी खाली एरिया होता है इसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग के अंदर चेंजेस लाने के लिए कि ये खाली एरिया कितना बड़ा या कितना छोटा हो उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। एंड बॉक्स के अंदर हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है वो हमारे कंटेंट एरिया के अंदर आता है। और ये जो कंटेंट होता है यानी जितना भी टेक्स्ट होता है या फिर जितनी भी हम इमेज दिखाना चाह रहे हैं किसी इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर, उसकी अपनी एक विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है एंड अपनी एक हाइट होती है यानी लंबाई होती है। तो इस कंटेंट एरिया की विड्थ एंड हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमारा वेब पेज हमें ब्राउजर पे दिख रहा है उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है, हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अब अगर मुझे दो बॉक्सेस के बीच की स्पेस को कंट्रोल करना है तो इस स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। और इस स्पेस को हम चाहें तो बॉक्सेस को दूर दूर भी रख सकते हैं, बॉक्सेस को पास पास भी रख सकते हैं। बॉक्सेस को दूर और पास रखने का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, एचटीएमएल एलिमेंट्स को हम कितना दूर और कितना पास रख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर दो पैराग्राफ्स को क्रिएट किया, तो अब ये पैराग्राफ्स कितने दूर हैं या कितने पास हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का काम होता है दो इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं या दो इंडिविजुअल जो हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं वो कितने दूर या कितने पास हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जब भी हम बॉक्स की बात कर रहे होंगे, एक तरीके से हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को बॉक्सेस कह रहे हैं, क्योंकि एक्सबीएन जो हमारा ब्राउजर है वो उनको बॉक्सेस की तरह इंटरप्रेट कर रहा है। एंड हम जो उनके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं ये भी हम बॉक्सेस की फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो बीपीएल में हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अपने बॉक्स मॉडल के लिए पढ़ने वाले हैं विद सीएसएस। अब बीपीएल भी सीएसएस के अंदर हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं अपने बॉक्स मॉडल के लिए।